नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदभाषी न्यूज़ पर देश और समाज के कई मुद्दों पर बहस, मुद्दे की बात। और आज हम इस कार्यक्रम में बहुत सारे साथियों को हमने अलग अलग देश के कई हिस्सों से जोड़ा है। कल राज्यसभा में कृषि विधेयक पास किया गया। देश के कई हिस्सों में इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। कई किसान नेता, कई किसान, कई प्रदेशों के लोग इसके विपक्ष में हैं, कई लोग इसके पक्ष में हैं। आज उन्हीं मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं योगेंद्र कौशिक जी, जो कि किसान नेता हैं और कई सालों से, बहुत लंबे समय से किसानों के अधिकार और किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उन्हें कृषि कर्मण पुरस्कार राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मानित भी किया गया है 2014 में। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में। योगेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े हैं ऋतुराज जी बिहार से, जो कि किसान नेता हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, युवा किसान नेता हैं, जो कि बिहार से हैं। ऋतुराज जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र मलिक जी, जो कि किसान नेता हैं, जय किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से भी के साथ भी वे काम कर चुके हैं। वे हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र मलिक जी, सर स्वागत है आपका। रविंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं युवा कांग्रेस नेता अरुणोदय सिंह परमार, जो कि छतरपुर, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जगहों पर काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं और जनता के हित की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। अरुणोदय जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कल चर्चा के दौरान राज्यसभा में जम करके हंगामा हुआ, जिसे कि पूरे देश ने देखा। हंगामे के दौरान टीएमसी के सांसद ने माइक तक तोड़ दिया। लोकतंत्र की खुलेआम सरेआम पूरे देश देख रहा था, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई। इस विधेयक को पास किया गया, ध्वनिमत से पास कर दिया गया। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता मौजूद हैं, जो कि किसानों के हित के लिए और खेती किसानी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं योगेंद्र जी से। योगेंद्र कौशिक जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और किसानों के लिए, खेती किसानी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपको हर चीज़ की बहुत बारीक अनुभव है आपका। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? नजरिया जानना चाहता हूँ कि हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको क्या लगता है कि विधेयक वास्तव में किसानों के हित में है? सबसे पहले तो सभी मित्रों को नमस्कार जी। अशोक जी भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे अहम मुद्दे पर आज विषय रखा है जी, कि हमारे देश की 130 करोड़ आबादी में से हमारी किसानों की 50% भागीदारी है। उस 50% विषय को आज आपने यहाँ रखा जी। अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोकसभा में घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। विरोध करने का भी अपना एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है जी। वो निश्चित ही, जैसा आपने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण और वो है। कुल मिला करके मैं जो सोच रहा हूँ अशोक जी भाई साहब, आपको एक बार मैं और बता दूं जी कि एक समय में जिलाबंदी हुआ करती थी। जिलाबंदी जी। हमारा अनाज हम जिले से बाहर नहीं बेच सकते थे जी। वो जिलाबंदी का भी कार्यकाल देखा। योगेंद्र जी, बिल्कुल गलत। कोई ऐसा कानून बताओ जहाँ पे जिलाबंदी होती है। आजाद होने 1975 के बाद कौन से जिले में जिलाबंदी होती है? कौन सा जिला ऐसा है, कौन सा स्टेट ऐसी है जहाँ पे आपको रोका जाता है 1975 के बाद? जी। उसके पहले की बता रहा हूँ श्रीमान, में एक समय ये था जी। हाँ, जब से आपकी एपीएमसी लागू हुई है जी जी, उसके बाद की बताओ। आजादी की मत बताओ हमारे को। आजाद देश में है, हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। और आज जो किसान अपने लिए मांग कर रहा है वो आजाद हिंदुस्तान में कर रहा है, अंग्रेजों के राज में नहीं कर रहा है। देखो ये कुल मिला के आज की बात करो, आज आपका कानून के बारे में क्या राय है और क्या ये कानून मदद कर पाएगा? ये इस मलिक जी, आप मेरी भावना को समझे कि वो कार्यकाल भी आप वो कार्यकाल भी हमने देखा है। और आज जो ये पूरी आजादी हुई है जी, इसमें किसान कितना सफल होगा ये तो सारा गर्भ में है। लेकिन कुल मिला करके जी, ये किसानों के हित वाला कानून सिद्ध होगा। बिल्कुल। इसमें केवल
सुधार की एक संभावना है कि मेरा ये कहना है कि एमएसपी से कम में किसान का उत्पाद नहीं बिके, किसान की उपज एमएसपी से कम नहीं बिके। जी आप मुझे हेलो पूरे देश में जी किसानों का एमएसपी जितेंद्र जी हमारे बीच जुड़े हैं। जितेंद्र जी अरे पर- 2 मिनट। जितेंद्र जी योगेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए। जितेंद्र जी योगेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपसे जुड़ूंगा, जरूर चर्चा करूंगा इस पर। योगेंद्र जी बताइए सर। देख हाँ जी जी जितना भी हमारा कृषि उत्पाद और जिसका एमएसपी है जी वो कम से कम उस मूल्य पे बिके। जी अशोक जी भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक वीडियो मैंने शेयर किया है, जी उसमें ये कहा है कि इस कानून में कुछ नियम और जोड़ने की संभावना है बिल्कुल कि इस प्रकार जैसे अगर एमएसपी से कम मिलता है तो किसान को उसको भावांतर भुगतान योजना में किसानों को उसकी भरपाई होना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता के नाम पर आज जो फसल खराब हो रही है और उसको अगर हम एमएसपी के भाव नहीं ले रहे हैं तो उन किसानों को भावांतर भुगतान योजना में इसमें कानून में समावेश होना चाहिए। बिल्कुल। मैं जुड़ना चाहूंगा रविंद्र जी। रविंद्र जी आप कुछ आप कुछ कहना चाह रहे थे। रविंद्र जी, रविंद्र मलिक जी। मैं आदरणीय योगेंद्र जी से कहना चाहूंगा, ये जो एमएसपी की बात कर रहे हैं जी अभी भी आपको जानकारी होगी, जो गेहूं 1925 में खरीदी थी मध्य प्रदेश में, उसको मात्र 6% किसानों को एमएसपी का मूल्य मिला, बाकी 94% किसान का बाहर देश का कारण क्या है? प्रशासन हमारा इतना ढीला है कि उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की ही है किसानों का पूरे मूल्य एमएसपी का मूल्य मिले। आज उसकी मैं गेहूं की बात नहीं करूंगा, मेरे पास सारे आंकड़े हैं। धान पर 1800 रुपए था, उसको 1314 रुपए चल रहा है, बाकी आप चेक करा लीजिए। उसकी बात छोड़िए, मूंग चल रही है, अभी मूंग का है और जो मूल्य रहा है 796 रुपए, जो खरीदी जा रही 4000 रुपए। आप क्या बात कर रहे हैं? पहले जो पुराने नियम थे तो आप कड़ा कर लीजिए किसानों के लिए। जी जी जितेंद्र जी आपकी आवाज कट रही है। जी आपकी आवाज कट रही है जितेंद्र जी। हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, बिहार से ऋतुराज जी जुड़े हैं। ऋतुराज जी, बिहार जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश ही है, जितनी कृषि की उपज होती है बिहार का बहुत बड़ा योगदान है बिहार का। ऋतुराज जी आप मुझे सुन सकते हैं? ऋतुराज जी जी मैं चाहता हूं, आप बिहार से हैं, इसमें खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों में भारी नाराजगी, आप खुद बिहार से हैं, आप बताइए फिलहाल आपका क्या मानना है इस विधेयक को लेकर के? जो देखिए, खेती करना किसानी नहीं है, मुर्गी पालन करना, दूध बेचना भी किसानी। उसमें एक ऐसा बताया गया है कि आप 1 केजी दूध बेचिएगा तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, 1 केजी दूध के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जानते हैं भ्रष्ट तंत्र है बिहार में, यहाँ पैसा कुछ होता नहीं है। वो किसान यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, 2005 पर गया होगा डिस्ट्रिक्ट में, खेत में रहता है, अपने मवेशी को चराता है और दूध बेचकर अपना पालन पोषण करता है। और यहाँ बाढ़ और कोरोना से सब घर बैठा हुआ है। उस समय काल में जहाँ पे लोग करना चाहिए था, टैक्स किसान बेच सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बंद है। तो आप दूध बेचने के लिए जब सरकार सम्मति लेनी होगी तो नहीं, किसान तो गुलाम हो गया ना जी, किसान तो गुलाम हो गया। और साहब को कहते कौशिक साहब जी, अब हमारे यहाँ 1850 रुपए एमएसपी है यहाँ पे मक्के का, और यहाँ पे 900 रुपए बाजार में बिका है, 900 रुपए बाजार में बिका है। फायदा क्या है? आप अपने किसी भी विभाग को नहीं देते, जाओ गाँव में सामान खरीदो, गाँव में जो बिचौली खरीदते हैं नमक घट गया, कपड़ा घट गया, शादी है, ब्याह है, उसे बेचना पड़ता है। वही तो कह रहे हैं ऋतुराज जी, इनने तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। ऋतुराज जी मेरा ऐसा कहना है कि इस कानून में ये संशोधन होना चाहिए कि एमएसपी से कम अगर मिलता है तो भावांतर भुगतान योजना में किसान को भुगतान करना चाहिए सरकारों को। जी कब होगी सही ना, कब होगी करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट। मैं इसी बात का समर्थन करता हूँ कि एमएसपी पर इनको प्रावधान करना चाहिए सर्वप्रथम। जी जी हाँ जी।
थे 16 से अमेंडमेंट में जो करनी थी। जब तक जनता से जो किसान का जब कमेटी नहीं बनाइएगा पूरे ग्राम से लेकर जिला तक, और उनसे नहीं पूछेगा आपको क्या चाहिए, आप कौन होते हैं तय करने वाले? कोटे को बैठा है जो झगड़ा कर रहा है माइक पर रहा है संसद में, हमको वोट दे दिया जाता धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, कृषि के नाम पे, कोटे गर्दी नहीं करेंगे। एमएसपी किसानों को चाहिए, जो यहाँ का अन्नदाता है, जो यहाँ का भगवान है, जो अन्न पैदा करता है। हमारे यहाँ बिहार में और पूरे भारत में बैलों की पूजा होती है, फावड़े की पूजा होती है, कुर्मी की पूजा होती है, भगवान मानते हैं, किसान की पूजा है। और किसान जी हाँ। भारत जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें तीन अर्थव्यवस्था है, उसमें किसान भी अर्थव्यवस्था है जो हमारे साथ नहीं, ऋतुराज जी सही कह रहे हैं आप। एमएसपी की जो बात है, मैं पूछना चाहूंगा रविंद्र मलिक जी। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी आप बताइए, अभी फिलहाल इसी बिल को लेकर के हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दे दिया कैबिनेट से। ये जो हरसिमरत जी ने इस्तीफा दिया है, ये किसानों के दबाव में दिया है। उनको पता है आगे पंजाब के अंदर चुनाव होने वाले हैं और उनके हर गांव में किसान धरने पे बैठा हुआ है। और ये जो कानून लेके आई है सरकार, हिंदुस्तान के अंदर आज एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो हर जिम्मेवारी से भागना चाह रही है। आप रिटेल सेक्टर में देख लीजिए, आप जितनी भी नवरत्न कंपनियां थी सबको बेचा जा रहा है। जितने भी सरकारी उपक्रम थे सबको किसी न किसी तरीके से बेचने पे लगी हुई है सरकार। अब एक ही सेक्टर बचा हुआ था, खेती का। तो यहाँ पे अगर आप एपीएमसी को कमजोर कर दोगे तो यहाँ पे सरकार पीछा छुड़ाना चाहती है एमएसपी से। ये गहरी चाल है। अगर आज एमएसपी 20% किसान को भी नहीं मिल रहा, आज सच्चाई ये है, हमारा प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोलता है कि मैं 2.5 गुना इनकम कर दूंगा, 2.5 गुना इनकम कर दूंगा। एक मंडी बताइए मेरे को जहां पे 100% एमएसपी किसान को मिलता है। मक्के का बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, राजस्थान में देखिए, लेकिन 1800 रुपए के आसपास एमएसपी है, 1000 रुपए, 800 रुपए। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और लिखा भी है। हालांकि राजनाथ सिंह ने जब संबोधित किया इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। एमएसपी को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो प्रधानमंत्री जी, देखिए अशोक जी, सर सुनो जी, सुनो। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं और वो किसान हितैषी हैं, तो इस कानून के, तीनों कानूनों के साथ एक क्लोज डाल दीजिए ना। किसान आज ही 50% अपना विरोध खत्म कर देगा। एमएसपी जो नहीं देगा, प्राइवेट मंडी बनाइए आप, एमएसपी जो नहीं देगा उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। आप ये क्यों नहीं प्रावधान देते किसान को? आप गोलमोल बातें करके आपके ट्वीट पे कौन भरोसा करेगा? आज बिहार के अंदर 800-900 रुपए में मक्का मिल रहा है, ट्वीट को चाट लेगा किसान? क्या करेगा ट्वीट का किसान? किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा? बिहार की बात ना करें, शिवनी में भी मक्के का रेट जी ये 800 से 900 रुपए चल रहा है। और कोई भी मंडी, हमें व्यवस्था करनी थी मंडियों की, पूरे देश में जहाँ 7000 मंडी है उनको मंडियों का जाल फैलाना था। एमएसपी को कड़ा कानून करना था कि एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी, उसको दंडनीय है, वो अपराध होगा। ये करके तो ने एक नया जाल बुन दिया कि ये जो चीजें, जितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है चीज अशोक जी, इसमें सुधार, ये अभी कोई फाइनल नहीं है, ये कानून बना है और इस नियम में ऊपर उप नियम और बनेंगे। आप सुनिए, आप एक तरफा आप राजनीति, मगर आप भगत बन चुके हो। आप कानून संसद में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, उसके बारे में आप पैरवी कर रहे हो कि ये पूरा कानून नहीं है। संसद पर राज्यसभा उस पर मोहर लगा चुकी है। आप किस ये बोल रहे हो? बोलने दीजिए, कौशिक जी को बोलने दीजिए। अरे इसमें उपधाराओं का और वर्णन है और सुझाव भी मांगे हैं भाई। सुझाव कानून बनने से पहले मांगे जाते हैं। कानून पर बहस होती है। जो दरवाजे से लेके आई सरकार क्यों लेके आई? अगर आप कोरोना के बुरे वक्त में आप अध्यादेश लेकर आते हो, अध्यादेश के जरिए अगर इतना ही अच्छा कानून है तो किसी भी किसान संगठन से बात क्यों नहीं की? रविंद्र जी की बात जायज है। 2 मिनट मैं कहना चाहूंगा, 2 मिनट, अभी मैं 2 मिनट में बात करना चाहूँ। रविंद्र जी ने जो बात कही है कि अगर उन्हें संशोधन करना होता तो बिल में पहले ही संशोधन कर लेते और एमएसपी वाली बात को बिल में जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
अब विधेयक पास होने के बाद एमएसपी की बात सामने आ रही है और उस पर सांत्वना दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं अरुणोदय सिंह परमार जी। अरुणोदय जी, राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। अरुणोदय जी, अरे राहुल गांधी जी उनकी कोई सोच है क्या? राहुल गांधी जी की वो तो कुछ भी बोल देते हैं। हिंदुस्तान को आप ये कह के बेवकूफ बना सकते हैं योगेंद्र जी कि राहुल की कोई सोच नहीं है। जो विपक्ष में है अगर वो किसानों की बात करता है और सच्ची बात करता है तो कोई भी नेता है उसका किसान स्वागत करेगा। बिल्कुल, ये काम नहीं है हिंदुस्तान। अरुणोदय जी, नहीं है हिंदुस्तान। अरुणोदय जी, तो किसान सुनेगा। अगर कोई भी विपक्ष आवाज उठाएगा तो उसका किसान स्वागत करेगा। बिल्कुल, कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है? आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने गलत क्या बोला? या 10 दिन में कर्ज माफ करने वाली बात करी थी। क्या किसानों की हिमायत करना गलत है? क्या किसानों के लिए बोलना गलत है? या किसानों के गलत कानून के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? रविंद्र जी, 10 दिन में कर्ज माफ करने के बाद यहाँ उज्जैन में ही गए थे। नहीं 10 दिन में कर्ज माफ। हिंदुस्तान ये मध्य प्रदेश में नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी चाहिए योगेंद्र जी। तो ये गुलाम मत बनिए, मानसिक गुलाम मत बनिए किसी भी संगठन का। नहीं किसान को कर्ज मुक्ति चाहिए और एमएसपी चाहिए। एमएसपी पे बात करिए आप। हमारी बहस है एमएसपी पे। अगर प्रधानमंत्री ट्वीट करता है पिछले 5 साल में 6 साल में चने का दिया गया या मक्के का दिया गया, आप रिकॉर्ड निकालिए। आप वैसे बातें मत करिए, गुलाम मत बनिए किसी भी सरकार के। अरुणोदय सिंह परमार जी हैं। एक ऐसी जाति है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जाति है। किसान की कोई पार्टी नहीं होती। किसान की सभी सरकारें विरोधी हैं, किसान को सभी लूटते हैं। रविंद्र जी, अरुणोदय जी को अपनी बात कहने दीजिए। समझ रहे हैं कि गंगाधर और शक्तिमान अलग है, सत्ताओं का वही खेल है। ये शब्दों के जाल में मत उलझाइए। गंगाधर तो हिंदुस्तान को बेच चुका है। आज जो सरकार हिंदुस्तान के अंदर राज कर रही है कंपनी राज, अंग्रेज कंपनी राज और लोकतंत्र और मानसिक गुलाम। अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं बोल सकते तो अगली पीढ़ी को क्या हमारे साथ कांग्रेस युवा नेता है, वो आपसे जवाब मांगेगा कल को। अब दादाजी जिस दिन किसान को लूटा जा रहा था उस दिन कहाँ थे आप? अरुणोदय सिंह परमार हमारे साथ किसान युवा नेता है, कांग्रेस युवा नेता। अरुणोदय जी आपका क्या कहना है? योगेंद्र कौशिक जी ने अभी जो तमाम बातें कही, आप अपना पक्ष रखिए, आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। अरुणोदय जी, अरुणोदय सिंह परमार, देखिए ये जो 3 अध्यादेश लाई है भारत सरकार, ये भारत के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है और कहीं ना कहीं इस देश की खेती को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई है। अगर हम इसे जियो के उदाहरण से समझें तो गलत नहीं होगा। आप याद कीजिए जब जियो आया था तो फ्री में उसने नेट दिया था। सबसे पहले फ्री में नेट देके उसने युवाओं को आदत लगाई और उसके बाद आज जो व्यक्ति पहले 1 GB में 1 महीना इस्तेमाल करता था, आज वो प्रतिदिन 1 GB यूज कर रहा है। ये कुछ ना कुछ उसी प्रकार की साजिश है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जो पहला अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके तहत जो मोदी जी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट बनाने का प्रयास है कि हम किसानों को पूरा देश का मार्केट उपलब्ध कराएंगे, मुहैया करवाएंगे। कहीं ना कहीं एक साजिश है एपीएमसी जो मंडियां हैं उनको खत्म करने की। इससे दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि बाहर पहले किसानों को लुभाया जाएगा, किसानों का जो उपज है उसको बाहर बुलाया जाएगा, उन्हें सस्ते दाम दिए जाएंगे, डिस्काउंट दिए जाएंगे और उसके बाद जैसे ही सारे किसान बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हो जाएंगे, मंडियों को खत्म करना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब एमएसपी को खत्म अध्यादेश। और जो दूसरा अध्यादेश है एसेंशियल एक्ट 1955 में जो बदलाव किया गया है, इसके तहत जो भी अनाज है, दूध, जो भी तेल वगैरह है और आलू प्याज, इनको एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया है। और जो स्टॉक लिमिट होती थी कि इससे ज्यादा कोई भी संस्था, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टॉक नहीं कर सकता, उसको भी अब चूंकि एसेंशियल कमोडिटीज से हट गए हैं तो वो भी हट। का मतलब ये है कि अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस देश की कितने भी अनाज, कितनी भी फसल को स्टॉक कर सकते हैं। मतलब आप देखिए सबसे पहले फसल को बेचने का
निजी हाथों में सौंपा गया, फिर स्टॉक करना भी निजी हाथों में सौंप दिया और लिमिट भी अनलिमिटेड कर दी। और जो तीसरी चीज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ जो ऑर्डिनेंस है, इसके तहत मोदी जी ने ये कहा है, मोदी सरकार ने ये कहा है कि अब जो किसान होगा वो अपनी पूरी खेती को प्राइवेट हाथों में दे सकता है और प्राइवेट हाथों वाले लोग और प्राइवेट कंपनी वाले लोग खेती करेंगे और वहां पे मजदूर के रूप में किसान खेती करेंगे। उसके बदले उसे जो प्राइस एश्योरेंस है वो जरूर मिल जाएगा। तो ये तीनों जो है, देखिए, खेती करना, उपज को बेचना और उपज को स्टॉक करना, ये तीनों ही प्राइवेट संस्थानों के हाथ में सौंप दिया है। और मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हर चीज का निजीकरण करते करते आज खेती का भी निजीकरण। लेकिन अरुणोदय जी, प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द का भी प्रयोग किया है, जो उसका स्वाभिमान है, आज वो मजदूर बन जाएगा आने वाले समय में। अरुणोदय जी, नहीं, सवाल ये है, मोदी जी ने कहा कि अब जो बिचौलिए यानी कि जो दलाल होते थे, दलाली अब खत्म हो जाएगी, किसान सीधे अपना माल बेच पाएंगे। बिचौलिए के हाथ में जो पैसा जाता था, अब बिचौलिए नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इस पे? देखिए, चलिए मैं मान लेता हूं, जिले स्तर के जो बिचौलिए हुआ करते थे, जो 1400 में खरीद के 1700 में फसल बेचते थे किसानों की, अब जिले स्तर के बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बिचौलिए आ जाएंगे। अडानी अंबानी जैसे बिचौलिए आ जाएंगे। कुल मिला के मोदी जी का यही प्रयास था कि जो ये छोटे छोटे फुटकर बिचौलिए हैं, जो किसानों का कम शोषण कर पाते हैं, उनको खत्म करके बड़े बिचौलिए अडानी अंबानी जैसे, ताकि जो किसानों का कम शोषण हो पा रहा है वो पूरा होने लगे, अडानी अंबानी जैसे लोगों का फायदा हो और भाजपा का फायदा हो। जी रविंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? आपको क्या लगता है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के फिर बिचौलिए आ जाएंगे? आपको क्या लगता है? अडानी अंबानी जैसे शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, तो आपको क्या लग रहा है अब निजी कंपनियां पूरी तरह से किसानों पर हावी हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगे। ये जो पूरी साजिश है, आप एक देखिए, ऊपर से नीचे तक देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, रेलवे देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी, आप सरकारी कंपनी जो नवरत्न कंपनियां थी, सबको बेचा जा रहा है। एक ही सेक्टर बचा हुआ था मोदी के आंखों की नजर से, वो था खेती। और आज खेती को अडानी और अंबानी की जेब में डालने के लिए, एपीएमसी को खत्म करने के लिए 3 कानून आए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी तो उसका किसानों के किस तरह के एग्रीमेंट होंगे, क्या लिखा होगा, कौन किसान ऐसा जो इंग्लिश जानता है, कितने लोग ऐसे जो उसको पढ़ेंगे 20-25 पेज के एग्रीमेंट को, और उसके बाद उनको न्याय कौन दिलाएगा? अगर कंपनी कल को उसको एग्रीमेंट के मुकर जाती है तो आप एसडीएम के पास जाओगे, डीसी के पास जाओगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा क्या प्रावधान किया किसानों के फेवर में कि जिससे किसान अपना हक ले पाएगा? ये सीधा खेल है एमएसपी को खत्म करने का, और पूरी जो 55% हिंदुस्तान है उसको अडानी और अंबानी की गोदी में बैठाने का खेल है। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों से प्रेरित है ये लोग। अंग्रेज क्या करते थे? कंपनी राज चलाते थे, जमींदारा प्रथा चलाते थे। वही ये सिस्टम है, इसमें जमींदार है अडानी और अंबानी, और कंपनी है, कंपनी के ऊपर जो बैठा है अंग्रेजो है आज की सरकार। ये कमीशन लेंगे, खाली कमीशन लेंगे, टैक्स लगाएंगे, कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, ना एमएसपी की जिम्मेदारी लेंगे, ना महंगाई की जिम्मेदारी लेंगे, ना रोजगार की जिम्मेदारी लेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, रोएगा हिंदुस्तान। ये योगेंद्र जी बैठे हैं आज आरएसएस के चक्कर में। आरएसएस में एक बार आपस में बात तो कर लो कि हिंदुस्तान क्यों बेचा जा रहा है। योगेंद्र जी, आप रविंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिए। योगेंद्र जी, काम कर लो। योगेंद्र जी, रविंद्र जी ने भी कुछ बातें कही हैं। मलिक साहब जी मलिक साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि न तो मंडियां खत्म होगी, न एमएसपी खत्म होगा, ये स्पष्ट है। उनके बयान जारी हो रहे हैं, लोकसभा एक कानूनी अधिकार डलवाइए किसानों के लेके। एमएसपी से नीचे जो बाहर की प्राइवेट मंडी में खरीदेगा उसको जेल होगी। ये कानून करवाइए ना मोदी जी से बोल के, हम आपके साथ हैं। किसान आपका साथ देगा। आपकी बातों से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, बातें बहुत हो चुकी। अरे अखबारों में आ रहा है भैया, अखबारों में आ रहा है। अखबार कानून नहीं है हिंदुस्तान का। कानून जो बनाया गया है, अगर वो कानून नहीं बदलाव किया गया, उसको नहीं सपोर्ट किया गया, तो हिंदुस्तान का किसान पूरा का पूरा अगले 5 साल के अंदर गोदी में जा बैठेगा अडानी और अंबानी की। और आपके मोदी जी सिर्फ एक कमीशन एजेंट होंगे ऐसे करके। नो जिम्मेवारी, ना रोजगार की जिम्मेदारी, ना एमएसपी की जिम्मेदारी, ना महंगाई की जिम्मेदारी। आप भी फिर ये मैं जानना चाहता हूं ऋतुराज जी से,
ऋतुराज जी पे बैठा दिया और क्यों बैठा दिया? ऋतुराज जी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऋतुराज जी, अपील करना चाहता हूँ ऋतुराज जी 2 मिनट में जुड़ना चाहूंगा ऋतुराज जी से। ये जो बिल पास हुआ है, अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इसका किसान जो विरोध कर रहे हैं, इसका बिहार की राजनीति पर कुछ असर पड़ेगा? अभी चुनाव होने वाले हैं। यहाँ जो बाढ़ से जो एक ही फसल है, हमारे 18 जिला का फसल हो चुका है जी, और जो जिला बचा है वो पूरा ऊंचाई पे है, जहाँ पे पानी बहुत कम है, जहानाबाद वगैरह है। किसान तो खुद परेशान है, 6-7 में से किसान घर में बैठे हैं, उनके बेटे भी बाहर से पैदल आ गए। तो बिहार में तो अब लुटिया डूबने ही वाली है मोदी सरकार की। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सुना भारत सरकार, नेपाल सरकार, बांग्लादेश सरकार, लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ मोदी सरकार। और ये भक्त जो लोग हैं ना, ये भक्त जो लोग हैं, भक्त होना बढ़िया बात है, लेकिन अंधभक्त होना बड़ी बुरी बात। और ये देश जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि परेशान देश बन गया है। और साहब बहुत योगेंद्र सर तो बहुत मैंने गार्जियन हमारे हैं, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि फैक्ट्री बंद कर दोगे चल जाएगी, नौकरी बंद करोगे भीख मांगे खा लेगा, लेकिन जब किसान ही चौपट हो जाएगी तो भीख मांगा भी मर जाएगा, राजा भी मर जाएगा और सब कोई मर जाएंगे। तो जब तक किसानों के हित में आप फैसले लेते रहेंगे, काम कब करेंगे साहब? जी बिल्कुल, इस चर्चा इस बहस को हम जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए थे योगेंद्र कौशिक जी और ऋतुराज जी, रविंद्र मलिक जी, हमारे साथ जुड़े थे अरुणोदय सिंह परमार जी और जितेंद्र दीवान जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मृदभाषी न्यूज़।